बार्सिलोना फैंस की जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज रह गई है, निको विलियम्स, निको विलियम्स। बारसा फैंस सोने जाते हैं तो सोने से पहले निको विलियम्स की अपडेट देखते हैं, सोकर उठते हैं तो निको विलियम्स की अपडेट देखते हैं कि भाई वो बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आज दोपहर से जो है वो ये खबरें चली आ रही है कि निको विलियम्स ने बार्सिलोना को यस कर दिया है और निको विलियम्स बार्सिलोना को साइन कर रहे हैं। अब इस पूरी खबर का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये खबर सही है कि नहीं, उसके ऊपर इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा बारसा से रिलेटेड जो और खबरें आ रही हैं वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यार आज दोपहर कुछ हुआ यूं कि एक बड़े रिप्यूटेड जर्नलिस्ट इवान सैन एंटोनियो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि निको विलियम्स ने बारसा को यस कर दिया। बाय द वे ये जर्नलिस्ट स्पोर्ट के जर्नलिस्ट हैं, बड़े ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट ने भी ये खबर ब्रेक की। सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी बल्कि एक और बड़े टॉप टियर जर्नलिस्ट फ्लोरियन प्लेटेसबर्ग उन्होंने भी ये खबर डाली कि भाई निको विलियम्स ने बारसा को यस कर दिया। अब बार्सिलोना फैंस जो है वो खुश हो गए और खुशियां मनानी शुरू कर दी, जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन बारसा फैंस की खुशियां ज़्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि एमडी मुंडो डिपोर्टिवो ने ये साथ ही क्लेम किया कि भैया निको विलियम्स ने अभी तक बारसा को ना यस किया है ना नो किया है, बार्सिलोना अभी भी उनके आंसर का वेट कर रही है। तो भाई अब कहानी कहाँ जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारसा फैंस स्पोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करें या मुंडो डिपोर्टिवो के ऊपर ट्रस्ट करें, करें तो करें क्या। अब देखो यार, अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको याद होगा एक डेढ़ हफ्ता पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि बारसा ने 11 अगस्त तक का जो है वो टाइम दिया है निको विलियम्स को और कहा है कि भाई आप अपना आंसर हमें बता दो। आज 11 अगस्त थी, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि बारसा कैंप ने निको विलियम्स के कैंप को मैसेज किया हो या उनसे कांटेक्ट किया हो कि भाई आप बताओ कि आपने करना क्या। और अभी जो रूमर्स चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि निको विलियम्स बारसा में आना चाहते हैं, लेकिन उनको श्योरिटी चाहिए और उनको ये कंफर्मेशन चाहिए कि फाइनेंशियल फेयर प्ले में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बारसा उनको रजिस्टर करने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। तो अब जब ये निगोशिएशन चली होंगी, ये डिस्कशन चली होगी, तो निको विलियम्स की साइड ने ये बात बोली होगी कि भाई आप हमें श्योरिटी दे दो, आप हमें रजिस्टर करा पाओगे तो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। शायद ये कोई रूमर बाहर निकला हो और स्पोर्ट तक पहुंचा और उन्होंने ये खबर ब्रेक की हो, तो ऐसा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब कल परसों की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको 24 अगस्त की सेकंड डेडलाइन का भी बताया था कि उस दिन बारसा वर्सेस एटलेटिको बिलबाओ का गेम है और बारसा ने डेडलाइन दी हुई है निको विलियम्स को कि भाई अगर आप 24 अगस्त तक साइन कर लेते हो हमें तो ठीक है, वरना हम किसी और बंदे के पास चले जाएंगे, किसी और प्लेयर को साइन कर लेंगे। तो यार ये सारी खिचड़ी इस वक्त पकी हुई है और अभी जो खबरें आ रही थी यस वाली कि बारसा को यस कर दिया निको विलियम्स ने, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस हमें और दिखाना चाहिए और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा और ये चीज़ें जो है वो 2-4 दिन के अंदर हमें जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब देखो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि देखो बारसा को अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज़ हैं या सैलरी कैप के इश्यूज़ हैं तो बारसा ने पहले निको विलियम्स को साइन क्यों नहीं किया, आपने ओल्मो को साइन क्यों किया। क्योंकि देखो आपको लेफ्ट विंगर की पहली ज़रूरत थी। आप ओल्मो की पोजीशन के ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास प्लेयर्स हैं, अगर वो नहीं भी आते तो हम एडजस्ट कर सकते थे, हम लोग गुजारा कर सकते थे, वो एक लग्जरी साइनिंग हो सकती है आपके लिए। तो आपको पहले निको विलियम्स को साइन करना चाहिए था, उनको रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। अब कहा यह जा रहा है कि डेको उनकी साइनिंग ओल्मो थी और अब जो लपोर्ता है वो निको विलियम्स की साइनिंग के लिए जो है वो निगोशिएशंस कर रहे हैं। और जेडार रोमेरो ने भी जो है वो अपनी स्ट्रीमिंग के ऊपर अपने सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये बात कही है। वो इतने ऑथेंटिक तो नहीं है लेकिन फिर भी मतलब उनके पास न्यूज़ तो होती है। अब अगर लपोर्ता यहाँ से निगोशिएशंस कर रहे हैं और वो उनको साइन करना चाह रहे हैं तो भाई लपोर्ता आप प्रेसिडेंट हो, आपको पहले निको को साइन करना चाहिए था, आप ओल्मो के पीछे बाद में जाते। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बार्सिलोना जो है वो उनकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरह से सोच रही है। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फेयर प्ले का या सैलरी कैप का तो फिर आपको जो है वो डिसीजन बड़े वाइजली लेने चाहिए थे। खैर अब ये तो सिचुएशन इस वक्त चल रही है और कहा यही जा रहा है कि लपोर्ता खुद इस पूरी डील को जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और निको विलियम्स जो है वो बार्सिलोना को ज्वाइन करने में, बार्सिलोना उनको ज्वाइन कराने में कामयाब हो जाएगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है।
इसके अलावा जो है यार वो मैं आपको बताना चलूँ कि और भी बहुत सारी खबरें ये आ रही है कि बारसा को अगर निको को साइन करना है तो बारसा को कुछ प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा जहां से बारसा पैसा जनरेट कर पाएगा। और वहाँ से सैलरी कैप के जो मार्जिन है वहाँ पर भी जो है वो असर पड़ेगा जब कोई प्लेयर छोड़कर बार्सिलोना जाएगा। तो उसकी शुरुआत भी बार्सिलोना ने कर दी है और अब आप देख रहे होंगे कि बार्सिलोना बहुत सारे प्लेयर्स को सेल करने के लिए निगोशिएट करना शुरू हो चुका है। उसकी पहली एग्जांपल मैं आपको अभी दे देता हूँ कि जूलियन अरोहो जो कि 10 मिलियन यूरोज में और बॉर्नमाउथ वो जा चुके हैं और फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि वो उनको ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये ज़रूर है कि जो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बार्सिलोना जो है वो उनको सेल के ऊपर कोई जो है वो परसेंटेज नहीं मिलेगी। अगर फ्यूचर में बॉर्नमाउथ उनको कहीं सेल करता है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो बारसा को वहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं मिलेगी, तो सीधा सीधा बारसा 10 मिलियन यहाँ पर लेगा और ये कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर। लेकिन उससे ये ज़रूर है कि जो उनकी वेजेस थी वो भी ऑब्वियसली फाइनेंशियल सैलरी कैप से जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर इसी तरह से सेर्जियो रोबर्टो की भी न्यूज़ आ रही है। सेर्जियो रोबर्टो भी कंफर्म हो चुका है कि वो बार्सिलोना में नहीं रुक रहे हैं और वो एज अ फ्री एजेंट जो है वो बार्सिलोना छोड़कर जा रहे हैं। अब आयाक्स के साथ उनको लिंक किया जा रहा है और प्रीमियर लीग के भी कुछ क्लब उनको साइन करना चाह रहे हैं और सेर्जियो रोबर्टो की भी सैलरी जो है वो सैलरी कैप से रिड्यूस हो जाएगी, तो वहाँ पर भी निको विलियम्स के लिए मार्जिन बनेगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म होती नहीं है क्योंकि बारसा को एक बड़ा प्लेयर सेल करना है जहाँ पे 50-60 मिलियन बारसा जनरेट भी कर पाए और फिर उसकी जो हैवी सैलरी है वो सैलरी कैप से जो है वो रिड्यूस हो। अब वहाँ पर बहुत सारे रूमर्स इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में जहाँ पे फ्रैंकी डियोंग की भी बात आ रही थी, रफीनिया की भी बात आ रही थी और अब फेरान टोरेस की भी बात आ रही है कि इनके साथ जो है वो बार्सिलोना जो है वो डिस्कशन करेगा या मार्केट में अगर कोई अच्छी प्राइस मिलती है तो बारसा इनको सेल करेगा। अब फ्रैंकी डियोंग की कहानी तो वही है कि यार 60 मिलियन बार्सिलोना मांग रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, लेकिन प्लेयर छोड़ के जाना नहीं चाहता। रफीनिया के अच्छे खासे पैसे सऊदी अरेबिया से बारसा को मिल सकते हैं, लेकिन रफीनिया छोड़ के जाना नहीं चाहते, तो बारसा कैसे मैनेज करेगी मुझे नहीं पता। उसके अलावा फेरान टोरेस उनकी भी अब कहानी आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त हो रही है वो हो रही है आंसू फती की शक्ल में। अब आंसू फती जो है वो बेसिकली डेको ने उनके साथ मीटिंग की है और उनको कहा है कि भाई आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं हैं और आप अपने लिए कोई नया क्लब फाइंड कर लें। अब आंसू फती भी जो है वो उनकी वेजेस काफ़ी ठीक ठाक सी वेजेस हैं। अब आंसू फती भी छोड़ के अगर जाते हैं तो वहाँ पर बारसा के लिए जो है वो अच्छी खासी वेजेस में जो है वो गैप क्रिएट वहाँ पर एक जगह क्रिएट होती है जहाँ पर बार्सिलोना निको विलियम्स को एडजस्ट कर सकती है। तो अब यार देखो बेसिकली मुझे तकलीफ हो रही है आंसू फती के इस तरह से अगर वो क्लब छोड़ के जाएंगे तो, क्योंकि एक बहुत अच्छा टैलेंट था, बहुत बड़ा टैलेंट था जिसको बार्सिलोना अपने फ्यूचर के ऊपर जो है ना वो सोच रही थी कि नंबर 10 शर्ट भी आपको याद होगा कि मेसी की उनको दी गई थी, लेकिन फिर बेचारे इंजरी की वजह से जो है वो उस हाइप को भी जो है वो नहीं मेंटेन कर पाए और इंजरी की वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस भी खो बैठे और अब कहा यही जा रहा है कि वो बार्सिलोना छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको लॉन्गले की भी अपडेट देता चलूँ कि लॉन्गले के साथ भी बार्सिलोना की मैनेजमेंट की जो है वो मीटिंग हुई है और ये बात कही जा रही है कि लॉन्गले भी जो है वो बार्सिलोना छोड़ के चले जाएंगे। अब वो किस सूरत में जाते हैं, लोन पर जाते हैं या परमानेंट डील होगी, परमानेंट ट्रांसफ़र होगा या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा, उसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन लॉन्गले भी अच्छी खासी सैलरी जो है वो उठा रहे हैं और लॉन्गले के जाने से भी सैलरी कैप में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश बचेगी निको विलियम्स के लिए, या किसी भी प्लेयर को साइन करे बार्सिलोना तो फिर वहाँ पर जो है वो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। अब देखो अगर निको विलियम्स इन सारी कहानियों के बाद भी नहीं आते फॉर एग्जांपल 24 अगस्त तक, तो बारसा कोमैन के साथ भी लिंक किया जा रहा है और मैं यही समझता हूँ कि देखो कोमैन एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस्ड है, उनको हैंसी फ्लिक के साथ खेलने का, उनके अंडर खेलने का, और हैंसी फ्लिक जो है उनको जानते भी हैं और उनको ये भी पता है कि उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डील हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर बार्सिलोना निको विलियम्स को साइन नहीं कर पाता तो कोमैन के लिए बारसा को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपके पास प्रॉपर लेफ्ट विंगर होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको अगले सीजन में रियल मैड्रिड से कम्पीट करना है। तो ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।